नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। गांधी परिवार के जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, सबके ऊपर धोखाधड़ी और चोरी का आरोप है। इन आरोपों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। ताज़ा मामला रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा का है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ईडी ने जो चार्जशीट दायर किया है, उससे पूरा गांधी परिवार छटपटा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये राजनीति बदले की कार्रवाई है। राहुल गांधी ने ईडी की चार्जशीट को लेकर कहा कि अंत में सच्चाई की जीत होगी। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका परिवार किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करेगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे बहनोई को पिछले 10 साल से यह सरकार परेशान कर रही है। यह हालिया आरोप पत्र उसी प्रताड़ना अभियान का एक और हिस्सा है। तुम आसाम में जाकर वहां के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करने की बात करो तो वो ठीक है, और अगर तुम्हारे जीजाजी को घोटाले के मामले में एजेंसी अपना काम कर रही है तो ये बदले की भावना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वे सभी किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। वे हिम्मत और गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अंततः सच्चाई की जीत होगी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है, वो मनी लॉन्ड्रिंग और लैंड डील में हेराफेरी का है। ईडी ने शिकोहपुर भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। मामला सितंबर 2018 का है, जब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। यह पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिन पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने अप्रैल में उनसे लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की थी। पूरा मामला यह है कि गुरुग्राम में कंपनी आती है, ज़मीन का सौदा करती है और कंपनी के अकाउंट में सौदा के 10% के बराबर भी पैसा नहीं होता, लेकिन ये सौदा हो जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और उससे करोड़ों का फ़ायदा कमाया जाता है। फ़ायदा भी 10, 20, 40 या 100% का नहीं, पूरे 700% का फ़ायदा, वो भी 4 महीना में, और 4 दिन में लाइसेंस भी मिल जाता है। वहीं इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने एक आपराधिक मामले में 56 वर्षीय रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। संघीय जांच एजेंसी ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में स्थित 43 अचल संपत्तियों को भी जब्त किया, जिनकी कीमत लगभग 37.64 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जैसी उनकी संबंधित संस्थाओं से संबंधित है। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उनसे जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस सौदे का म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से कर दिया गया। आरोप है कि हरियाणा के तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाज़त देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद
जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी। आगे चल के हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इस पूरी डील में कई अनियमितताएं की गई। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे से जुड़े मामले में केस दर्ज किया। आगे चलकर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े इस मामले में हुई कथित गड़बड़ी का खुलासा आईएएस अशोक खेमका ने किया था। इसके बाद वे सुर्खियों में आ गए थे। बीते एक दशक से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे आरोपों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव में कांग्रेस पर आरोप साधने के लिए किया है। इस मामले में और किन किन लोगों पर आरोप लगे हैं? दिसंबर 2023 में ईडी ने इस मामले में यूएई स्थित व्यवसायी सीसी थम्पी और ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आरोपी के तौर पे नहीं है, लेकिन उनकी भूमि खरीद बिक्री का विवरण शामिल है। ईडी ने कहा था कि वाड्रा से कथित तौर पर जुड़े थम्पी ने 2005 से 2008 के बीच दिल्ली एनसीआर स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के जरिए हरियाणा के फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में लगभग 486 एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोप पत्र के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा ने 2005 से 2006 में एचएल पाहवा से अमीरपुर में 334 कनाल यानी कि 40.08 एकड़ जमीन के 3 टुकड़े खरीदे और दिसंबर 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया। ईडी के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अप्रैल 2006 में एचएल पाहवा से हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में 40 कैनाल यानी कि 05 एकड़ कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया। यह मामला तब प्रकाश में आया जब इस वर्ष अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी अशोक खेमका, जो हरियाणा के भूमि चकबंदी एवं भूमि अभिलेख महानिदेशक सह पंजीकरण महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे। ईडी 2 अन्य मामलों में भी वाड्रा की जांच कर रही है, जिनमें ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी के खिलाफ मामला और राजस्थान के बीकानेर में एक भूमि सौदा शामिल है। वहीं सीएम हेमंत विश्वा शर्मा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर जवाब दिया। असम के सीएम विश्वा शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राहुल गांधी खुद जेल जा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कई संपत्तियां जब्त की। भारत में कई जेलें हैं जो गांधी परिवार का इंतजार करती नजर आती है। एक बार जेल में बंद होने के बाद मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किसी को गिरफ्तार करने का समय निकाल पाएंगे या नहीं, लेकिन आमतौर पर जेल के अंदर रहने वाले बाहर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि और देखिए, यह कैसी बेतुकी बात है कि वह एक सांसद है और दावा करते हैं कि वह मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी असम के लिए असल में क्या करेगी? वे रोजगार, जमीन के अधिकार या हमारी संस्कृति के बारे में बात नहीं करेंगे। उनका बस एक ही एजेंडा है, हेमंत विश्वा शर्मा को जेल भेजना। ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा जिसके पास सिर्फ एक ही मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी देने के लिए नहीं? अगर उन्हें लगता है कि इसे चुनाव जीत जाएंगे तो उन्हें बधाई। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।